नमस्कार दोस्तों, ज्ञान सागर चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग 70वीं बीपीएससी के लिए खान सर द्वारा चलाए गए विजेता बैच के सीरीज को हम लोग कर रहे थे और इस सीरीज में हम लोगों ने साइंस के कंप्लीट पार्ट को देख लिया था। उसके बाद हम लोग हिस्ट्री पर मूव किए थे और हिस्ट्री में हम लोगों ने एंशिएंट हिस्ट्री को कंप्लीट देख लिया था। फिर हम लोग मेडिएवल पर मूव किए थे और मेडिएवल का 3 पार्ट हम लोगों ने देख लिया था। आज हम लोग मेडिएवल का चौथा पार्ट देखने वाले हैं और इसमें जो क्वेश्चंस हैं बेसिकली एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको शामिल किया गया है और परीक्षा में कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं तो वो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को भी इसमें डाला गया है। तो ये सब सारे जो क्वेश्चन हैं बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ये सब क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में दिख सकते हैं और इसमें जो है हर एक क्वेश्चन को डिटेल के साथ डिस्कशन करवाया गया है, तो आप हर एक क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग मुगल साम्राज्य से स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन को। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न पर विचार कीजिए एवं कोट की सहायता से सही उत्तर दीजिए। बाबर तैमूर लंग के वंशज थे। बाबर की बहन खानज़दा ने बाबर की राजनैतिक सहायता की थी। बाबर को फरगना में सैवानी खां से पराजित होना पड़ा था। तो कौन सा स्टेटमेंट है जो सही है? तो स्टेटमेंट जो है 1, 2, 3 तीनों ही सही है। बाबर जो था वो तैमूर लंग के वंशज था। ठीक है, और खानज़ादा जो है बाबर की राजनीतिक सहायता की थी और लेकिन बाबर जो है फरगना में सैबानी खान से हार जाता है। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा बाबर के बारे में डिटेल की क्या थे बाबर के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो बाबर जो था मुगल वंश का संस्थापक था और ये जो है ये अपनी गद्दी पर बैठता है 1526 ईस्वी में जो है ये गद्दी पर बैठता है और लगभग 1530 तक यह शासन करता है। ठीक है, और जब यहाँ पे आया था मतलब भारत आने से पहले जो था बाबर जो था वो फरगना फरगना पर वो शासन कर रहा था। ठीक है, और बाबर जो है 1507 ईस्वी में पातशाह की उपाधि धारण करता है। बाबर जो है पातशाह पातशाह की उपाधि धारण करता है जिसे अब तक किसी तैमूर शासक ने धारण नहीं किया था। ठीक है, यह है। और बाबर के 4 पुत्र थे। पहले का नाम था हुमायूं, हुमायूं, फिर कामरान, तीसरा था अस्करी और चौथा था हिंदाल। तो इसके 4 पुत्र थे और बाबर जो है भारत पर 5 बार आक्रमण किया था। भारत पर 5 बार इसने आक्रमण किया था और इसने जो भारत पर जो पहला विद्रोह किया था वो 1519 ईस्वी में यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध किया था। यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध किया था और इस अभियान में जो है बाजौर 2 किला इसने जीता था, बाजौर और भेड़ाघाट। भेड़ाघाट इन दोनों किलों को बाबर जीत कर अपने में मिला लिया था। इसके बाद जो है इसका फेमस जो है बाबर के कुछ युद्ध लड़े गए थे उसको हम लोग देख लेते हैं। बाबर के द्वारा जो युद्ध लड़े गए थे, तो पहला लड़ा गया था पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का फर्स्ट युद्ध लड़ा गया था। ये कब लड़ा गया था? 1526 में लड़ा गया था और इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच, और इसमें जो है बाबर जीत जाता है। फिर सेकंड है पानीपत का पानी सॉरी पानीपत नहीं, सेकंड में आ जाएगा खानवा का ना। खानवा का युद्ध हुआ था और ये हुआ था 1527 में और ये जो हुआ था राणा सांगा वीएस बाबर और इसमें भी बाबर विजयी रहा था। तीसरा जो युद्ध लड़ा था चंदेरी का युद्ध 1528 में लड़ा था। मेदिनी राय के विरुद्ध लड़ा था, मेदिनी राय और बाबर के बीच। इसमें भी जो है बाबर विजयी रहा था। और चौथा जो है घाघरा का युद्ध लड़ा था, घाघरा का 1529 में और अफगानों के बीच लड़ा था। यह अफगानों और बाबर के बीच हुआ था और बाबर बीच में विजयी रहता है। ठीक है, ये सब आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बाबर मूल रूप से किस मुस्लिम जाति से संबंधित था? तो हम लोगों ने देखा ये जो तुर्क था, अब तुर्क में भी चगताई तुर्क था। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये जो बाबर था चगताई तुर्क था। बाबर को उसकी उदारता के लिए कलंदर की उपाधि दी गई थी। कलंदर की उपाधि जो है बाबर ने धारण किया था। और बाबर एक काम और क्या किया था इसने ये किया था कि मुसलमानों को
मुसलमानों को तमगा एक कर था, तमगा नामक कर से मुक्त कर दिया था। ठीक है। और इसने जो है, जब खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में राणा सांगा के विरुद्ध, तो राणा सांगा के खिलाफ जिहाद जिहाद का नारा दिया था। तो ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है कि जिहाद का नारा नारा जो है किस युद्ध में दिया गया था, तो खानवा के युद्ध में दिया था राणा सांगा के विरुद्ध। और इस विरुद्ध के ये जब युद्ध होता है, इसमें जब बाबर जीतता है, तो विजय के बाद जो है गाजी की उपाधि धारण करता है, गाजी की उपाधि धारण करता है। ठीक है। और इसके बाद जो है राणा सांगा की मृत्यु हो जाती है जहर देने के कारण। जहर देने के कारण जो है राणा सांगा की मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बाबर ने संसार में पहली बार बादशाह की उपाधि धारण की थी। बाबर ने खलीफा को धार्मिक गुरु के रूप में स्वीकार नहीं किया था। तो दोनों स्टेटमेंट से हमने पहले ही बात कर लिया था कि बाबर ने जो है पहली बार जो है बादशाह की उपाधि इसने धारण की थी। ठीक है। और ये भी स्टेटमेंट जो है वो सही है। अच्छा, बाबर की जो मृत्यु होती है वो आगरा में मृत्यु हो जाती है। बाबर की मृत्यु जो होती है आगरा में होती है। और पहले जो है बाबर के शव को जो है आगरा के आराम बाग में दफनाया जाता है। आगरा के आराम बाग में दफनाया जाता है। फिर लेकिन बाद में जो है इसे काबुल में काबुल जहाँ पे उसका मन था कि मुझे यहाँ दफनाया जाना चाहिए, तो काबुल में उसके उसके द्वारा चुने गए स्थान पे ही दफनाया जाता है। काबुल में फिर बाद में दफनाया जाता है। तो ये पहला शासक था जिससे जो है दो जगह दफनाया गया था, आराम बाग में, आगरा का आराम बाग में, फिर बाद में काबुल में दफनाया गया था। अच्छा, बाबर की जो मातृभाषा थी वो तुर्की थी, क्योंकि वो तुर्क ही था। तो तुर्की इसकी मतलब मातृभाषा थी। लेकिन वो जो था अरबी और फारसी का भी वो ज्ञाता था। अरबी प्लस फारसी का भी वो ज्ञाता था। ठीक है। और बाबर का जो आत्मकथा बाबरनामा जो है वो तुर्की में ही लिखा था। ठीक है। और बाद में जो है फारसी में इसका अनुवाद अनुवाद किया था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किसने किया था, तो अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था। अब्दुल रहीम खान खाना, जो कि अकबर के दरबार में ये रहते थे। ठीक है। और बाबर का एक चीज और ध्यान रखिएगा कि बाबर को मुबैयान मुबैयन नामक पदशैली का जन्मदाता माना जाता है। मुबैयान नामक पदशैली का जन्मदाता माना जाता है। तो बाबर के बारे में इतना आप ध्यान रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बाबर के जीवन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को कालाम के अनुसार सजाइए। शाहरुख नामक सिक्का चलाना, बादशाह की उपाधि धारण करना, जिहाद का नारा देना और चंदेरी का युद्ध। तो हम लोग देखे थे कि चंदेरी का युद्ध जो हुआ था 1528 में हुआ था ना, 1528 में हुआ था। और जिहाद का नारा राणा सांगा के विरुद्ध में दिया था, खानवा के युद्ध में 1527 में दिया था। बादशाह की उपाधि जो है सबसे पहले इसने धारण किया था 1507 ईस्वी में धारण किया था। और शाहरुख नामक एक सिक्का चलाया था जो कि 1504-5 में ये चलाया था। तो आप इसे सजा सकते हैं। तो पहला जो है शाहरुख नामक सिक्का चलाना, फिर बादशाह की उपाधि धारण करना, फिर जिहाद का नारा देना और फिर चंद्री। तो 1 2 3 4 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कूट की सहायता से सही उत्तर दीजिए। उस्मानी पद्धति धनुर्धरों को व्यवस्थित करने से संबंधित था। तोलामा बुद्ध युद्ध जो था पद्धति तोपों को व्यवस्थित करने से संबंधित था। तो पानी इसने क्या किया था, बाबर जो है पानीपत के प्रथम युद्ध में यह पहली बार जो है तुगलमा युद्ध नीति का प्रयोग किया था। और इसी में जो है तोपखाने का भी प्रयोग किया था। तो तोपखाने का भी प्रयोग इसमें किया था। तो ये जो था उस्मानी पद्धति जो था, ये इसमें जो है तोप इसमें लगाया जाता है। और तुगलमा पद्धति युद्ध में जो है धनुर्धर लगाया जाता है। तो दोनों एक्सचेंज है। तो दोनों स्टेटमेंट जो है बेसिकली वो गलत है, क्योंकि उस्मानी पद्धति द्वारा तोपों को व्यवस्थित किया जाता था। तुगलमा युद्ध में वह धनुर्धर को व्यवस्थित करने की व्यवस्था थी। ठीक है। और इसके एक चीज और याद रखिएगा कि बाबर के दो प्रमुख जो थे निशानेबाज थे, जिसका नाम था उस्ताद अली और एक था मुस्तफा। तो ये जो थे ये निशानेबाज थे बाबर के समय। ठीक है। प्रसिद्ध निशानेबाज थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बाबर के विषय में किस इतिहासकार ने कहा कि बाबर एक कुशल योद्धा था, साम्राज्य का संस्थापक नहीं? तो ये किसने कहा था? तो ये जो स्टेटमेंट बोला था, ये बोला था लेलपुल ने यह स्टेटमेंट दिया था।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बाबर ने अपनी आत्मकथा में 5 समकालीन मुस्लिम राज्यों का वर्णन किया था, निम्न में से कौन सा राज्य इसमें शामिल नहीं है? बेसिकली बाबर ने अपनी आत्मकथा में 7 राज्य का चर्चा किया था। ठीक है, 7 राज्यों का इसने चर्चा किया था। मैं थोड़ा सा इसको बढ़ा लेता हूँ। हाँ, 7 राज्यों की इसमें चर्चा की गई थी, जिसमें से 2 जो राज्य थे, 2 राज्य वो हिंदू राज्य थे। और 2 हिंदू राज्य में कौन-कौन था? तो एक था मेवाड़ और दूसरा था विजयनगर। जिसमें कि विजयनगर के बारे में बोला जाता है कि भारत का सबसे मतलब कृष्णदेवराय के बारे में बोला गया था कि सबसे प्रतापी राजा हैं भारत के। और 5 अन्य जो मुस्लिम राज्य थे, 5 मुस्लिम राज्य थे, उसको हम लोग देख लेते हैं। एक दिल्ली, गुजरात, मालवा, बंगाल और बहमनी। तो कुल मिलाकर जो है ये 7 राज्यों का इसमें अपनी आत्मकथा में इसने वर्णन किया था। ठीक है, तो इसमें पूछा कौन सा शामिल नहीं था? तो हम लोग देख रहे थे मेवाड़ जो था इसमें शामिल नहीं था और विजयनगर नहीं शामिल था, है ना? 5 समकालीन मुस्लिम राज्यों में। तो इसमें तो सारा ही दे रखा है। दिल्ली, दिल्ली है, बंगाल, मालवा, पंजाब, पंजाब नहीं हुआ ना, तो डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। निम्न को सुमेलित कीजिए कोड की सहायता से। ठीक है, कमरान, अस्करी, हिंदाल और मिर्जा, ये बेसिकली क्या थे? ये बाबर के बेटे थे। ये जो थे बाबर के बेटे थे। और इनको कौन-कौन सा मतलब राज्य या सूबा दिया गया था, वो बेसिकली इस बारे में पूछा जा रहा है। तो कामरान को जो है बेसिकली कामरान को दिया गया था कंधार, अस्करी को दिया गया था संभल, हिंदाल को अलवर और सुलेमान मिर्जा को बदखशां। तो सुलेमान मिर्जा जो था यह हुमायूं का चचेरा भाई था। हुमायूं का चचेरा भाई था। ठीक है। और इसके अलावा जो थे कमरान, अस्करी, हिंदाल और इसके अलावा एक और कौन सा था? हिंदाल और इसमें क्या-क्या था एक हम लोग देख लेते हैं। कंधार को कमरान को जो दिया था कंधार और काबुल दिया था। कंधार और काबुल जो है कमरान को दिया था। ठीक है। और फिर अस्करी को संभल दिया था। अस्करी को संभल दिया था। ठीक है। हिंदाल को जो है अलवर और मेवाड़ दिया था। अलवर और मेवाड़ दिया था। और एक तो हुमायूं खुद हो गया, तो 3 और 1 4 और एक साथ चचेरा भाई एक था। ठीक है। तो हुमायूं जब जब बाबर मर जाता है तो हुमायूं बड़ा बेटा होता है, तो वो अपने मतलब जैसा उसके फादर ने मतलब बाबर ने बोला था उसी अकॉर्डिंग जो है इस अपने भाइयों में यह बंटवारा करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न तथ्यों पर विचार कीजिए, कूट की सहायता से सही उत्तर दीजिए। हुमायूं साहित्य में रुचि रखता था। वह ज्योतिष शास्त्र के प्रति गहरा सम्मान व्यक्त करता था। तो दोनों स्टेटमेंट सही है। हुमायूं जो है साहित्य में बहुत रुचि रखता था और ज्योतिष शास्त्र के प्रति गहरा सम्मान भी व्यक्त करता था। अब हुमायूं आया तो हुमायूं के बारे में हम लोग थोड़ा चर्चा कर लेते हैं कि बाबर के मरने के बाद जो है वो हुमायूं गद्दी पर बैठता है। और गद्दी बैठने के पहले जो हुमायूं हुमायूं बदखशा का बदखशा का यह सूबेदार रहता है। बदखशा का एक सूबेदार रहता है। ठीक है। और अपने पिता जैसा बोला था उसी अकॉर्डिंग अपने भाइयों में बंटवारा भी कर देता है, उसको हम लोगों ने देख लिया है। और हुमायूं जो है एक दीन पनाह नामक नगर की स्थापना करता है। इसमें ये है। अच्छा, इसके टाइम में फिर क्या होता है कि शेरशाह सूरी से इसका युद्ध होता है, जिसमें से पहला युद्ध होता है चौसा का युद्ध होता है, जिसमें जो कि 1539 में होता है। और इसमें जो है हुमायूं हार जाता है और शेर खां जीत जाता है, शेरशाह सूरी। ठीक है। और फिर दूसरा जो युद्ध होता है बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध। बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध होता है कितना? 1540 ईस्वी में होता है। इसमें भी जो है हुमायूं हार जाता है और शेरशाह सूरी जो है वो जीत जाता है। और इसके बाद जो है बिलग्राम के युद्ध के बाद जो है वह आगरा और दिल्ली पर कब्जा कर लेता है। ठीक है। आगरा और दिल्ली पर यह कब्जा कर लेता है। जब बिलग्राम बिलग्राम का युद्ध जब हुमायूं हार जाता है तो उसके बाद जो है वो हुमायूं जो है वो सिंध चला जाता है और 15 वर्ष तक वह घुमक्कड़ की जो है जिंदगी व्यतीत करता है। और उसी समय जो है अ, एक हुमायूं जो था हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु जिसका नाम था मीर अली,
उसी की बेटी जो थी हमीदा बानो बेगम थी, हमीदा बानो बेगम उसकी बेटी थी, उससे वह शादी कर लेता है। ठीक है, और बाद में जो है हमीदा बानो बेगम से ही अकबर जैसे महान शासक का जन्म होता है। ठीक है, फिर बाद में क्या होता है कि जब इधर पता चलता है कि शेरशाह सूरी मर जाता है, तो 1555 ईस्वी में हुमायूं जो है सूरी शासक सिकंदर को पराजित करता है। फिर जो है दिल्ली फिर वह वापस लौटता है। ठीक है, अ, ये तो हम लोगों ने देख लिया शेरशाह सूरी से युद्ध। इसके अलावा जो है हुमायूं कुछ और युद्ध लड़ता है, उसको हम लोग थोड़ा सा इधर देख लेते हैं। हुमायूं के द्वारा कुछ और युद्ध लड़ा गया है, जिसमें से एक है देवरा का युद्ध। देवरा का युद्ध जो कि 1531 में लड़ा गया था। ठीक है, और एक तो हो गया ये चौसा, तो हम लोगों ने देख ही लिया, और बिलग्राम, और वो भी देख लिया हम लोगों ने। ठीक है, अब एक और था इसमें सरहिंद का युद्ध। सरहिंद का युद्ध ये जो है 1555 ईस्वी में लड़ता है। ठीक है, ये सब है बेसिकली इसका हुमायूं का। फिर क्या होता है कि हुमायूं जो है दीन पनाह भवन में पुस्तकालय पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। लेलपुर का एक स्टेटमेंट इसमें पूछा जाता है कि किस मतलब इतिहासकार ने कहा था कि हुमायूं गिरते पड़ते इस जीवन से मुक्त हो गया, ठीक उसी तरह जिस तरह से तमाम जिंदगी वह गिरते पड़ते चलता रहा। तो मतलब स्टेबिलिटी उसका नहीं था, इसलिए यह स्टेटमेंट लेलपुर ने बोला था। और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि हुमायूं नामा जो है, हुमायूं नामा पुस्तक की रचना किसने की थी? तो उसकी बहन जो थी गुलबदन बेगम, गुलबदन बेगम ने इस पुस्तक की रचना की थी। तो इन सब चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक चीज़ और था, ज्योतिष में तो विश्वास रखता ही था, साथ साथ यह जो है सातों दिन अलग अलग रंग के कपड़े पहनता था, अलग अलग रंग के कपड़े पहनता था। तो इन सबको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दोहरिया का युद्ध किन दो पक्षों के मध्य लड़ा गया था? तो दोहरिया का जो युद्ध लड़ा गया था, बेसिकली यह जो लड़ा गया था हुमायूं और अफगान गठबंधन के बीच यह लड़ा गया था। इसमें क्या हुआ था कि अफगान अफगान के साइड से इसमें क्या हुआ था कि महमूद लोदी, महमूद लोदी और शेरशाह, ये दोनों मिलकर लड़े थे हुमायूं के बीच में। शेरशाह भी जो था वो भी अफगानी ही था, बट वो बिहार में वह मतलब था वो, लेकिन वो बेसिकली अफगानी था। तो महमूद लोदी और शेरशाह दोनों मिल करके हुमायूं के बीच में लड़े थे, और इसमें जो है हुमायूं जीत जाता है। ठीक है, हुमायूं जीत जाता है, और फिर शेरशाह अपने बेटा को इसको सेवा के लिए भेजना पड़ता है। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। तो दोहरिया का युद्ध जो था, इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है कि शेरशाह और हुमायूं के बीच कौन सा ऐसा युद्ध है जिसमें कि हुमायूं ने जीता था, दोहरिया का युद्ध जीता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस युद्ध के पश्चात शेरशाह ने हुमायूं की अधीनता स्वीकार कर ली थी? तो वही दोहरिया का युद्ध के कारण, बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नूरजहां से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए एवं कूट की सहायता से सही उत्तर दीजिए। वह जहांगीर के काल में सबसे शक्तिशाली शक्तिशाली एक में सबसे काल में सबसे शक्तिशाली महिला के रूप में उभरी। नूरजहां भी जहांगीर के साथ झरोखा दर्शन देती थी। नूरजहां ने अपने जीवन का अंतिम समय एक पेंशन भोगी के रूप के तौर पर सिंध में बिताया। नूरजहां की कब्र दिल्ली में है। तो कौन सा इसमें स्टेटमेंट जो है बेसिकली वो सही है? तो ये जहांगीर के काल में सबसे शक्तिशाली महिला के रूप में उभरी थी नूरजहां, बिल्कुल स्टेटमेंट जो है ये सही है। और ये झरोखा दर्शन भी देखती है, भी सही है। और नूरजहां जो अपना अंतिम समय जो बिताती है सिंध में नहीं बिताती है, बल्कि यह लाहौर में बिताती है, लाहौर में। और नूरजहां का कब्र जो है वो भी लाहौर में ही है। ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट जो है 3-4 वो गलत है, बाकी 1-2 है सही है। अच्छा, इसके बाद क्या होता है कि हम लोग हुमायूं तक देख लिए थे। हुमायूं के बाद क्या होता है कि अकबर जैसे महान शासक आते हैं, और अकबर जो है 1542 ईस्वी में अकबर का जन्म होता है राणा वीर साल के महल में, राणा वीर साल के महल में, जो कि अमरकोट के राजा थे। अमरकोट के, तो ये भी कई बार पूछा जाता है, वैसे तो इतना नहीं पूछा जाता है, बट आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, अकबर का जो बचपन का नाम होता है, अकबर के बचपन का नाम जो है, बचपन का नाम वो है जलाल। ठीक है,
और अकबर के जो शिक्षक थे, शिक्षक अकबर के शिक्षक का नाम क्या है? तो अब्दुल लतीफ़, अब्दुल लतीफ़, जो कि ईरानी विद्वान थे, ईरानी विद्वान थे, ठीक है। और अकबर जो हैं 1556 से 1560 तक जो है बैरम खां के संरक्षक के रूप में रहते हैं, बैरम खां के संरक्षक के रूप में यह रहते हैं। फिर अकबर के द्वारा कुछ युद्ध लड़ा जाता है, जिसमें कि पानीपत का दूसरा युद्ध होता है 1556 में। अ, और इसमें जो है अकबर विजयी होते हैं। अकबर और हेमू के बीच में होता है, और हेमू हार जाता है और अकबर विजयी हो जाता है, ठीक है। अच्छा, बैरम खां की भी हत्या हो जाती है। वो जब मक्का के तीर्थ यात्रा पर होते हैं, तो मुबारक खान नामक जो एक आदमी व्यक्ति होता है, वो बैरम खां की हत्या कर देता है, बैरम खां की हत्या कर देता है, ठीक है। और फिर इसके बाद फिर आगे 1576 में अकबर युद्ध लड़ता है, किनसे? महाराणा प्रताप से। महाराणा प्रताप से 1576 में युद्ध होता है। मेवाड़, जो कि मेवाड़ के शासक रहते हैं महाराणा प्रताप, अकबर के युद्ध होता है, और इसमें जो है अकबर जीत जाते हैं। और इस युद्ध में जो है मुगल का जो सेना नायक होता है, वो मान सिंह होते हैं, मान सिंह और आसफ खां। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब 1576 में जब लड़ाई होती है, हल्दी घाटी की युद्ध, तो मुगल मुगल के साइड से कौन से मतलब हिंदू जो हैं वो लड़ते हैं? तो मान सिंह थे, और मुस्लिम थे आसफ खां थे, ठीक है। फिर हल्दी घाटी के हल्दी घाटी के युद्ध के बाद जो है राणा प्रताप डूंगरपुर के निकट चावड़ में नई राजधानी बनाते हैं, चावड़ में। तो इसको भी ध्यान रखने का है। अच्छा, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था चेतक, घोड़े का नाम था चेतक, और हाथी का नाम था राम प्रसाद। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। और अकबर के बारे में हम लोग थोड़ा सा और देख लेते हैं। अकबर जो थे दीन ए इलाही धर्म को अपनाया था, दीन ए इलाही। और इसका जो था प्रथम हिंदू जो अपनाने वाला था, वो थे बिरबल। बिरबल इसको अपनाने में प्रथम हिंदू थे। और बिरबल का बचपन का नाम क्या था? महेश दास, ठीक है। अच्छा, अकबर जो थे, अकबर ने जैन धर्म, एक थे हरि विजय सूरी, हरि विजय सूरी। इनको जो है अकबर ने जगत जगत गुरु का उपाधि दी थी, ठीक है। और कुछ इसने अकबर के समय में एक फेमस था कि राजस्व प्राप्ति के लिए जब्ती प्रणाली जब्ती प्रणाली लाई गई थी, ठीक है। और दहसाला बंदोबस्त दहसाला बंदोबस्त भी इसके द्वारा लाया गया था, जिससे प्रणेता जो है टोडरमल को माना जाता है, ठीक है। और ये अकबर जो है दक्षिण दक्षिण भारत में विजय करते हैं, जिसमें इनका सबसे आखिरी जो विजय रहता है, अंतिम अभियान जो है 1601 ईस्वी में आसिरगढ़ का युद्ध रहता है, ठीक है, जो कि इनका अकबर का अंतिम अभियान होता है। अकबर के समय में प्रसिद्ध संत गीतकार तानसेन रहते थे, ठीक है। बाकी फिर आगे नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। निम्न में से कौन सा एक प्रावधान चित्तौड़ की संधि का नहीं था? तो चित्तौड़ की संधि में कौन सा एक नहीं था? तो राणा अमर सिंह ने मुगल आधिपत्य स्वीकार कर लिया। जहांगीर ने मेवाड़ का एक चौथाई भूखंड अपने अधीन कर लिया। राणा अमर सिंह ने अपने बेटे करण सिंह को मुगल दरबार में भेजा था। जहांगीर ने मेवाड़ के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने का वचन दिया था। तो ये स्टेटमेंट जो है, बी नंबर जो स्टेटमेंट है वो गलत है, कि जहांगीर ने जो है मेवाड़ का एक चौथाई भूखंड अपने अधीन कर लिया था। ये स्टेटमेंट जो है बेसिकली वो गलत है, बाकी सब जो है सही है। और चित्तौड़ की जो संधि हुई थी, वो हुई थी 1615 ईस्वी में। और इसमें जो है राणा अमर सिंह जो है पहले मतलब महाराणा प्रताप तो नहीं सरेंडर करते हैं, लेकिन उनके पुत्र जो है राणा अमर सिंह जो है वो आधिपत्य स्वीकार कर लेते हैं, ठीक है। हम लोग अकबर के बारे में देख रहे थे, तो अकबर के बारे में थोड़ा सा हम लोग और देख लेते हैं। हम लोग कंप्लीट चैप्टर एक इस तरह से हम लोग कंप्लीट करेंगे, है ना। तो अकबर जो है, अकबर के समय में जो प्रमुख कार्य थे उसके उनके बारे में हम लोग देख लेते हैं। ये जो है पूछा जाता है
एक था पहला दास प्रथा का अंत। दास प्रथा का अंत कब हुआ किया था? 1562 में। फिर था हर अकबर को हरम दल से मुक्ति। हरम दल से मुक्ति, ये था 1562 में। तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया था। तीर्थ यात्रा कर समाप्त, ये हुआ था 1563 में। जजिया कर, जजिया कर समाप्त कर दिया था। जजिया कर होता था जो कि गैर मुस्लिम पर लगाया जाता था, तो जजिया कर को समाप्त किया था 1564 में। फिर इबादत खाना, इबादत इबादत खाना का जो स्थापना हुआ था 1575 में हुआ था। फिर मजहर की घोषणा, मजहर की घोषणा जो है वो 1579 ईस्वी में हुआ था। फिर था दीन इलाही, दीन इलाही, दीन इलाही की स्थापना हुआ था 1582 में। इलाही संबत जो है, इलाही संबत जो है इसकी शुरुआत हुई थी 1583 ईस्वी में। और राजधानी लाहौर स्थानांतरित जो हुआ था, राजधानी लाहौर, लाहौर स्थानांतरित जो हुआ था वो 1585 ईस्वी में हुआ था। तो ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन एक आप पूछा ही जाता है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अच्छा, इससे पहले थोड़ा सा और देख लेते हैं कि इनके दरबार में जो है कुछ कुछ लोग रहते थे, उनके देख लेते हैं, मतलब इंपॉर्टेंट जो थे। तो इसमें नौ रत्न थे। मतलब अकबर के दरबार में 9 रत्न थे, जिसमें कि अबुल फजल हो गए, फैजी, फैजी, फिर तानसेन, बिरबल, टोडरमल, राजा मान सिंह, अब्दुल रहीम खाने खाना, खाने खाना, फ़कीर जई उद्दीन और मुल्ला दो प्याजा। तो ये जो थे 9 रत्न में रहते थे। और अबुल फजल का बड़ा भाई फैजी था। फैजी जो था अबुल फजल का बड़ा भाई था, ठीक है। और अकबरनामा ग्रंथ का जो रचना किया था, अकबरनामा, ये अबुल फजल नहीं किया था, अबुल फजल ने, इसको ध्यान रखिएगा। तानसेन को अकबर ने एक उपाधि दी थी, ये कभी पूछा जाता है, कंठाभरण बानी विलास, ठीक है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा इन सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर। निम्न में से कौन सा कथन जहांगीर की धार्मिक नीति से संबंधित नहीं है? उसने हिंदू के त्योहारों पर प्रतिबंध नहीं लगाए। उसने दिवाली के दिन जुआ खेलने की अनुमति दे रखी थी। वह अकबर की भांति ही मंदिरों को दान देता था। उसने एक हिंदू महंत के रूप में श्रीकांत को नियुक्ति की थी। तो ये स्टेटमेंट जो है वो सी नंबर है, गलत है, कि वह अकबर की भांति ही मंदिरों का दान देता था, ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। खुर्रम की मां किस राजपूत राज्य की राजकुमारी थी? खुर्रम की मां, तो ये जो थी बेसिकली मारवाड़ राज्य की राजकुमारी थी, जोधाबाई, जोधाबाई है ना। अब हम लोग थोड़ा सा जहांगीर के बारे में अब देख लेते हैं कि जहांगीर मतलब जो थे अकबर का उत्तराधिकारी होते हैं, उनका नाम सलीम भी है, ठीक है, सलीम है। और जहांगीर को न्याय का जंजीर कहा जाता है, जहांगीर को न्याय का जंजीर कहा जाता है, ठीक है। और जहांगीर द्वारा एक इनकी आत्मकथा लिखी गई थी जिसका नाम था तुजुक, तुजुक ए जहांगीरी, जहांगीर, ठीक है। लेकिन ये आत्मकथा लिखते हैं, लेकिन इसका पूरा करने का श्रेय जो दिया जाता है मौतबिंद खां को दिया जाता है, मौतबिंद खां, ठीक है। और जहांगीर का जो सबसे बड़ा पुत्र होता है खुसरो होता है, वो अपने पिता से मतलब विद्रोह कर देता है। और खुसरो और जहांगीर की सेना के बीच जलंधर में एक भैरावल जगह के नामक मैदान पे मतलब युद्ध होता है। और खुसरो को पकड़कर कैद में डाल दिया जाता है। और खुसरो की सहायता मतलब देता है ये अर्जुन देव, जो कि 5वें गुरु होते हैं, सिख के 5वें गुरु होते हैं, गुरु अर्जुन देव। इनको यह जो है
फांसी दिलवा देता है जहांगीर, फांसी दिलवा देता है जहांगीर। ठीक है। और जहांगीर जो है नूरजहाँ, जैसा हम लोगों ने ऊपर देखा था, नूरजहाँ से यह प्रेम कर लेता है। और नूरजहाँ का जो वास्तविक नाम होता है मेहरुनिसा होता है, मेहरुनिसा। ठीक है। और ये ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जहांगीर जो है किस पर्व में मेहरुनिसा को देखा था तो सौंदर्य पर मुक्त हो गया था। तो नवरोज त्योहार पे इसने जो है जहांगीर ने मेहरुनिसा को देखा था, जो कि बाद में नूरजहाँ कहलाई। और आगे देखते हैं। और नूरजहाँ की जो माँ थी असमत बेगम, इसने जो है गुलाब से इत्र गुलाब से इत्र निकालने की विधि जो है इसी ने खोजी थी। ठीक है। और जहांगीर के समय जो है चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है, चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। ठीक है। एक था इसमें फेमस, ध्यान आप ये याद रखिएगा, एतमाउद्दौला का मकबरा। ठीक है। तो एतमाउद्दौला का जो मकबरा था, इत्माद-उद-दौला का मकबरा जो था 1626 में नूरजहाँ बेगम ने बनवाया था। ठीक है। और ये एक ऐसी इमारत थी जो कि पूर्ण रूप से बेदाग संगमरमर की थी, बेदाग सफेद संगमरमर की थी, मरमर की थी। और इसमें जो है सर्वप्रथम जो है इस इमारत में पित्रादुरा पित्रादुरा कॉन्सेप्ट को इसमें अपनाया गया था। ठीक है। तो इन सबको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जहांगीर के निधन के पश्चात कौन कुछ समय के लिए मुगल सिंहासन पर बैठाया गया था। तो जहांगीर के निधन के बाद जो है कुछ समय के लिए द्वार बख्श को बैठाया गया था। ठीक है। द्वार बख्श को बैठाया गया था। ये नंबर इसका आंसर हो जाएगा। इसको ऐसा बोला जाता है कि बलि का बकरा इसको कहा गया था, बलि का बकरा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और कोर्ट की सहायता से सही उत्तर दीजिए। शाहजहां के ज्येष्ठ संतान दारा शिकोह थे। जहां आरा शाहजहां की पुत्री एक शिक्षित एवं दयालु प्रवृत्ति की थी। जहां आरा को शाहजहां ने साम्राज्य की प्रथम महिला घोषित किया था। कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है। तो ये जो शाहजहां की ज्येष्ठ संतान जो थी दारा शिकोह थे, दारा शिकोह नहीं थे, बल्कि यह जहां आरा थी। जहां आरा जो थी वो शाहजहां की सबसे बड़ी पुत्री थी। और जहां आरा को औरंगजेब ने औरंगजेब ने औरंगजेब ने साम्राज्य की प्रथम महिला घोषित किया था। ठीक है। शाहजहां ने नहीं किया था। केवल दो स्टेटमेंट जो वो सही है, केवल दो। ठीक है। अब शाहजहां के बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। शाहजहां आप जानते हैं कि स्थापत्य के संदर्भ में बहुत इन्होंने काम किया था शाहजहां ने। और ताजमहल का निर्माण भी करवाया था। और इसके ताजमहल के निर्माण के जो स्थापत्य कलाकार थे उनका नाम था उस्ताद अहमद लाहौरी, उस्ताद अहमद लाहौरी। ठीक है। और मयूर सिंहासन का भी निर्माण जो है शाहजहां ने करवाया था, मयूर सिंहासन। और स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है, ये तो आपको पता ही होगा। और शाहजहां जो है अपनी राजधानी जो है आगरा से दिल्ली लाया था। ठीक है। और ठीक है, इसमें हम लोग इतना रखते हैं, फिर आगे देखते हैं। कौन सा विद्रोह शाहजहां के काल में नहीं हुआ था। ठीक है। ये पूछा शाहजहां के काल में कौन सा विद्रोह नहीं हुआ था। तो बुंदेला सरदार जूहर सिंह विद्रोह, अफगान सरदार खाने जहां लोधी का विद्रोह, शाहजी भोसले का विद्रोह, आसफ खां का विद्रोह। तो शाहजी भोसले का विद्रोह इसके समय में नहीं हुआ था। ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। शासक दे रखा है और सिख गुरु दे रखा है कि किसके काल में कौन से थे। तो हुमायूं के समय में जो थे सिख गुरु थे वो गुरु नानक थे। अकबर में गुरुदास थे, गुरु रामदास। जहांगीर के समय में गुरु हरहराय। और शाहजहां के टाइम में गुरु हरगोविंद। जहांगीर जो था पांचवें गुरु की हत्या कर देता है, फांसी दे देता है अर्जुन देव को। ठीक है। तो एक दो तीन चार इसमें स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस ब्रिटिश व्यापारी ने शाहजहां के काल में बड़े भयंकर अकाल गुजरात का वर्णन किया था। तो इसका वर्णन किसने किया था। तो पीटर मुंडी ने किया था।
शाहजहाँ के काल में बहुत भयानक अकाल पड़ा था, तो उसका जो चर्चा किया है वो पीटर मुंडी ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से सुमेलित कीजिए। ठीक है, शासक दे रखा और मस्जिद दे रखा, कौन मस्जिद और किसने बनाया था? बाबर जो था नगीना मस्जिद बनाया था, और हुमायूं जो है काबुली बाग बनाया था। नहीं नहीं, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, थोड़ा सा हम लोग गलत कर रहे हैं। बाबर जो है काबुली बाग बनाया था ना, बाबर जो है काबुली बाग बनाया था। शेर शाह सूरी जो है वो किला एक कुन्हा बनाया था, और शाहजहां जो था वो नगीना मस्जिद बनाया था, और औरंगजेब जो है मोती मस्जिद बनाया था। तो बी नंबर स्टेटमेंट सही हो जाएगा। ए का 1, बी का 4, सी का 2 और डी का 3। बादशाह दे रखा और चित्रकार दे रखा कि किसके समय में कौन सा चित्रकार था। ठीक है, तो जहांगीर के टाइम में आप याद रखिए बिशन दास, और अकबर के टाइम में बसावन, जसवंत और बसावन। ठीक है, और बाबर के टाइम में बिहजाद, और हुमायूं के टाइम में सैयद अली। तो मिला लेते हैं, बी नंबर स्टेटमेंट जो है वो सही हो जाएगा। ए का 2, बी का 1, सी का 3 और डी का 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस लेखक ने तानसेन के विषय में कहा था कि तानसेन के समान गायक पिछले 1000 वर्षों में भारत में नहीं हुआ? तो ऐसा कहने वाले थे अबुल फजल, अबुल फजल थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रसिद्ध संगीतकार बैजू बावरा किस मुगल काल के समकालीन थे? बैजू बावरा अकबर के समय में थे। बी नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस मुगल शासक ने दिल्ली में एक मदरसा मदरसा ए बेगम की स्थापना की? तो मदरसा ए बेगम की स्थापना की थी हुमायूं ने, और महाम अनगा के सहयोग से की थी। महाम अनगा के सहयोग से। ठीक है, हम लोग थोड़ा सा इसमें हम लोग मुगलकालीन प्रशासनिक व्यवस्था को भी देख लेते हैं। ठीक है, तो मुगलों की जो आप जानते हैं कि मुगलों की जो भाषा थी वो फारसी थी। ठीक है, और इसमें हम लोग ये देख लेते हैं कि जो प्रशासन था वो कैसे कैसे था। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं वकील वकील ए मुतलक वकील ए मुतलक जो था वो राजा के बाद सर्वाधिक अ, राजा के बाद जो था सर्वाधिक महत्वपूर्ण पद था। वजीर जो था वो वित्त विभाग था, वजीर वित्त विभाग था। मीर बख्शी, ये पूछा जाता है, मीर बख्शी जो था ये सेना विभाग था, सेना विभाग था। ठीक है, और एक था काजी उल कुजाल, काजी उल कुजाल जो था वो न्याय विभाग था, न्याय विभाग था। और एक था सद्र उस सुदूर, सद्र सुदूर जो था वो धार्मिक मामला को देखता था। और एक था मुहत्सिब, मुहत्सिब जो था वो शरीयत तथा नैतिक मूल्य की जांच करता था, शरीयत और नैतिक मूल्य की जांच करता था। ठीक है, तो इन सब को भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मध्यकाल में मदरसे प्रारंभिक शिक्षा के केंद्र होते थे, मकतबों को उच्च शिक्षा के लिए स्थापित किया गया था। तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है? तो मध्यकाल में जो है अ, उच्च शिक्षा के लिए स्थापित किया गया था, और मकतबों जो है प्रारंभिक शिक्षा के लिए किया गया था। दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस मुगल शासक के काल में भारतीय शास्त्रीय संगीत पर सबसे अधिक पुस्तकें लिखी गई हैं? तो आप आश्चर्यजनक मानिएगा कि औरंगजेब के समय में जो है सबसे ज़्यादा शास्त्रीय संगीत पर पुस्तकें लिखी गई थी। और औरंगजेब को जो था अ, वीणा बजाना पसंद था, वीणा वादन पसंद था। ठीक है, औरंगजेब को। और औरंगजेब को जानते हैं आप, सुन्नी धर्म को मानता था औरंगजेब, सुन्नी धर्म को मानता था, जिसे उसे जिंदा पीर भी कहा जाता है, जिंदा पीर भी कहा जाता है। इसके समय में जो है पुरंदर की संधि हुई थी, पुरंदर की संधि, जो कि शिवाजी शिवाजी और जय सिंह के बीच में संपन्न हुई थी। ठीक है, और औरंगजेब जो है नौवें सिख गुरु गुरु तेग बहादुर की हत्या कर देता है, गुरु तेग बहादुर गुरु तेग बहादुर की हत्या कर देता है दिल्ली में। और औरंगजेब ऐसा शासक होता है जो कि पुनः जजिया कर को लागू करता है, जजिया कर को वह पुनः लागू करता है। ठीक है, और इसने जो है बेसिकली कुछ युद्ध लड़े थे, जिसमें कि सामूगढ़ का युद्ध, सामूगढ़ का युद्ध लड़ा था 1658 में। दारा और दारा के बीच और औरंगजेब के बीच हुआ था, दारा और औरंगजेब।
दारा और औरंगजेब के बीच में हुआ था। ठीक है, इसके बाद जो होता है देवराय का युद्ध होता है। देवराय का युद्ध 1659 में होता है, और इसमें जो होता है इसमें भी दारा दारा हार जाता है और फिर उसकी हत्या कर दी जाती है। दारा सिको की हत्या कर दी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मुगल काल में चित्रकला के क्षेत्र में किन दो शासकों का सबसे बड़ा अधिक योगदान था? तो किन दो शासकों का था? जहांगीर और अकबर। अकबर और जहांगीर का था। 2 और 3 हो जाएगा आंसर। ठीक है, हम लोग थोड़ा सा वो भी देख लेते हैं कि मुगल काल में जो पुस्तकें लिखी गई थी वो कौन कौन किसने लिखी थी। तो एक तो हम लोगों ने देख लिया था कि तुजुके बाबरी था, बाबर ने लिखा था। बाबरनामा बाबरनामा का जो फारसी अनुवाद किया था किसने किया था? अब्दुल रहीम ने किया था। हुमायूंनामा गुलबदन बेगम, बहन उसकी थी गुलबदन बेगम। ठीक है, अकबरनामा हो गया अबुल फजल, हम लोगों ने देख लिया था अकबरनामा को। अब याद रखिए तुजुके जहांगीरी। तुजुके जहांगीरी भी हम लोगों ने देख लिया था कि जहांगीर और फाइनल जो करता है मोतियाबिंद खां करता है, मोतियाबिंद खां। ठीक है, एक होता है शाह शाहजहांनामा। शाहजहांनामा जो है इनायत खान ने लिखा था, इनायत खान ने लिखा था, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो है मुगल काल में फारसी में कुछ अनुवाद किया गया था, फारसी में अनुवादित पुस्तकें, ये भी कई बार पूछा जाता है। तो महाभारत का जो अनुवाद करता है फारसी में वो करता है बदायूनी, अबुल फजल और फैजी, 3 लोग करते हैं। रामायण का करता है बदायूनी, रामायण का बदायूनी करता है। ठीक है, लीलावती का लीलावती का फैजी करता है फारसी में अनुवाद। नल दमयंती का नल दमयंती का भी फैजी करता है। उपनिषद का उपनिषद और गीता उपनिषद और गीता का जो करता है दारा सिको करता है। दारा सिको बहुत ही विद्वान व्यक्ति था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण किस मुगल शासक के द्वारा करवाया गया था? लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण किसके शासन में किया गया था? किस मुगल शासक के? तो औरंगजेब के टाइम में यह जो है लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कूट की सहायता से सही उत्तर दीजिए। शाहजहां के शासनकाल में मुगल वास्तुकला चरमोत्कर्ष प्रस्ताव। वास्तुकला बिल्कुल सही था। शाहजहां ने दिल्ली में किला ए मुल्ला, किले का नाम इसे ही लाल किला कहा जाता है ना, लाल किला का निर्माण किया। सही है, दिल्ली के लाल किला का मुख्य स्थापक जो था हमीद अहमद हमीद अहमद था। ये भी स्टेटमेंट जो है सही है, तीनों स्टेटमेंट जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ताजमहल हुमायूं के मकबरे से प्रेरित था, तो स्टेटमेंट सही है। इसके मुख्य वास्तुकार जो थे वो उस्ताद ईसा खां थे, ये भी ठीक है। इसके प्रधान मिस्त्री अब्दुल अहमद लाहौरी था, बिल्कुल ठीक है, तीनों स्टेटमेंट जो है सही है। 32 नंबर पे आते हैं। हुमायूं के मकबरे से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, मकबरे का निर्माण अकबर के काल में हाजी बेगम ने करवाया था। सही है कि हुमायूं के मकबरे का निर्माण जो करवाया था हाजी बेगम ने करवाया था। यह दोहरे गुंबद वाला भारत का प्रथम मकबरा था, ये भी स्टेटमेंट सही है। यह भारत का पहला बाग युक्त मकबरा था, ये स्टेटमेंट गलत है, पहला बाग युक्त मकबरा नहीं था। पहला जो बाग युक्त मकबरा जो था वो बहलोल लोदी का मकबरा था, बहलोल लोदी का मकबरा था। ठीक है, और यह अकबर के काल की पहली इमारत है, बिल्कुल सही है। तो 1, 2, 4 स्टेटमेंट जो है वो सही है। नेक्स्ट है शाहजहां की बड़ी पुत्री जहां आरा की कब्र कहाँ है? तो इसका जो जहां आरा का जो कब्र है वो दिल्ली में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, पूर्व के हिसाब से सही उत्तर दीजिए। अकबर ने दिल्ली में एक शाही टकसाल का निर्माण करवाया। मुगल काल में टकसाल अधिकारी को दरोगा कहा जाता था। अकबर ने राम सीता की आकृति वाले सिक्के जारी किए थे। तो तीनों स्टेटमेंट जो है सही है कि अकबर ने दिल्ली में एक शाही टकसाल का निर्माण किया था और टकसाल अधिकारी को दरोगा कहा जाता था और राम सीता की आकृति का सिक्का भी जारी किया था। मुगल काल का सबसे बड़ा सोने का सिक्का कौन सा था? तो ये था संसद। संसद था सबसे बड़ा इसका सिक्का था।
अब हम लोग इसमें थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि मुगल काल में जो विदेशी यात्री आए थे, जो भी विदेशी यात्री आए थे उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे एक था रॉल्फ फिच, रॉल्फ फिंच था। ये जो था अकबर के समय में आया था, ठीक है। ये जो था अकबर के समय में यह आया था। कैप्टन हॉकिंस के तो जानते होंगे, हॉकिंस, हॉकिंस। ये जो था 1680 में आया था जहांगीर के दरबार में, ठीक है। टॉमस रो, टॉमस रो भी जहांगीर के दरबार में आया था, 1608 में आया था ये। कैप्टन हॉकिंस जो था 1608 में आया था, ठीक है। सर टॉमस रो हो गया। और एक था पियत्रा, पियत्रा देला वेला। ये जो था इटली का रहने वाला था, और ये भी था जो जहांगीर के समय में आया था। एक था ट्रेवेनियर, ट्रेवेनियर जो था ये फ्रांस का रहने वाला था और शाहजहां के टाइम में आया था। फ्रांस का रहने वाला था और शाहजहां के टाइम में आया था। एक था वर्नियर, वर्नियर जो था औरंगजेब के टाइम में आया था। औरंगजेब, औरंगजेब और शाहजहां इसमें बेसिकली दोनों ही थे। औरंगजेब और शाहजहां दोनों के टाइम में आया था। एक था मनुची, मनुची जो था औरंगजेब के टाइम में आया था। और ये पेशे जो था ये तोपची था, मतलब तोप चलाने वाला था ये, ठीक है। तो औरंगजेब ने इसे अपने सेना में रख लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मनसबदारी व्यवस्था मंगोलों की दशमलव पद्धति पर आधारित थी। अकबर के शासनकाल के 11वें वर्ष पहली बार मनसब प्रदान किए गए थे, ठीक है। और अबुल फजल ने मनसब की 33 श्रेणियां बताई। तीनों स्टेटमेंट जो है बेसिकली सही है। ये मनसबदारी के बारे में इन्फॉर्मेशन ये बेसिकली दे रहा है कि मनसबदारी व्यवस्था जो है मंगोलिया की दशमलव प्रणाली पर आधारित थी, और अकबर के शासनकाल में 11वें वर्ष जो है पहली बार मनसब प्रदान किए गए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अंतिम रूप से कंधार का किला किस मुगल शासक के काल में हमेशा के लिए हाथ से निकल गया? तो ये जो था शाहजहां के टाइम में जो है अंतिम रूप से कंधार का किला जो है मुगल शासन के काल से हमेशा के लिए निकल गया। किस लेखक ने दारा शिकोह को लघु अकबर कहा था? तो लघु अकबर जो कहने वाला था लेनपुल ने दारा शिकोह जो था उसको लघु अकबर कहा था। दारा शिकोह जो था बहुत विद्वान व्यक्ति था। इसने उपनिषद और गीता का फारसी में अनुवाद किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। 39 क्वेश्चन है, और सूची 1 को सूची 2 में मिलान करना है, ठीक है। ये सब जो है जो लड़ाई हुई है बेसिकली बहादुरगढ़ की लड़ाई, बहादुर की लड़ाई, घरमट का युद्ध, सामूगढ़ का युद्ध और देवराय का युद्ध, ये बेसिकली युद्ध हुए थे। और ये जो युद्ध है किस जगह पे है बेसिकली लोकेटेड उसका पूछ रहा है, ठीक है। तो बहादुरगढ़ जो है बेसिकली बनारस में है। घरमट का जो युद्ध हुआ, घरमट है, घरमट है ये। घरमट का जो युद्ध था वो उज्जैन में हुआ था। सामूगढ़ का जो था वो सामूगढ़ आगरा में है, और देवराय जो है अजमेर में है। तो इस तरह आप आंसर मिलाएंगे तो बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ए का 1, बी का 3 और सी का 2 और डी का 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न तत्वों पर विचार कीजिए एवं कूट की सहायता से सही उत्तर दीजिए। औरंगजेब दारुल हर्ब की स्थापना करना चाहता था, उसे जिंदा पीर कहा जाता है। तो ये दारुल हर्ब नहीं बल्कि दारुल इस्लाम की स्थापना करना चाहता था। दारुल इस्लाम, पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा जो है सही है। एक गलत, दो सही। औरंगजेब के काल में निम्न से कौन सा विद्रोह नहीं हुआ था? तो औरंगजेब के काल में ब्राह्मण विद्रोह जो है ऐसा कुछ विद्रोह नहीं हुआ था, ठीक है। हुमायूं को किस लेखक के द्वारा इंसान एक कामिल कहा गया था? तो इंसान एक कामिल जो कहा गया था वो अबुल फजल द्वारा कहा गया था। इंसान एक कामिल मतलब होता है खुदा का नेक बंदा, खुदा का नेक बंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43। निम्नलिखित तत्वों पर कोट की सहायता से उत्तर दीजिए। हुमायूं का मकबरा हमीदा बानो बेगम द्वारा बनवाया गया था। इसे प्रसिद्ध स्थापक का गयासुद्दीन शेख थे। तो ये नहीं थे, मिर्जा गयास बेग थे, मिर्जा गयास बेग। और पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है, एक केवल एक सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हुमायूंनामा गुलबदन बेगम द्वारा लिखा गया था, बिल्कुल स्टेटमेंट सही है, इसकी बहन थी हुमायूं की। फिर क्वेश्चन ऑप्शन है हुमायूंनामा 2 खंडों में लिखा गया था, बिल्कुल सही है। इसके 2 खंडों में हुमायूं के विषय के बारे में लिखा गया, इसके दोनों खंडों में। तो दोनों खंडों में नहीं लिखा गया था, एक में हुमायूं के बारे में लिखा गया था और दूसरे में जो है 2 खंड, एक बाबर बाबर के बारे में लिखा गया था और हुमायूं के बारे में लिखा गया था। सारे में हुमायूं पर नहीं लिखा गया था। तो पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। किस मुगल बादशाह के द्वारा कहा गया था कि चित्रकार के पास ईश्वर को पहचानने का एक विचित्र साधन होता है? तो यह जो है अकबर द्वारा यह कहा गया था।
जहांगीर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई चित्र बनाया गया और उसके अलग अलग पार्ट को अलग अलग चित्रकार द्वारा बनाया गया, तो देख कर बता सकता है कि इस पार्ट को किस चित्रकार ने बनाया है, इस पार्ट को किस चित्रकार ने बनाया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, अकबर को बाल्यकाल में कहाँ का सूबेदार बनाया गया था? तो बाल्यकाल में जो है गजनी और लाहौर का इसको सूबेदार बनाया गया था, और जब वो 8 साल का था तभी वह गजनी और लाहौर का इसको सूबेदार बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अकबर के शासनकाल की घटनाओं को कालानुक्रम सजाइए। तो इसको तो हम लोग देख चुके हैं कि कब कब कौन आया है। तो दास प्रथा का अंत कब हुआ था? 1562 में हुआ था। तीर्थ यात्रा कब कब समाप्त हुआ था? 1563 में। जजिया कर कब समाप्त हुआ था? 1564 में। और दीन इलाही जो है 1582 में। तो आप सजा सकते हैं, तो 1 नंबर हो जाएगा। 1 2 3 4 जो है सही है। नेक्स्ट है, अभियान दे रखा है और पराजित शासक। ठीक है, तो कौन सा जो है शासक पराजित हुआ था? ये बेसिकली अकबर के ये बेसिकली दे रखे हैं। ठीक है, तो मालवा हराया था बाज बहादुर को, आमेर में भारमल को हराया था, रणथंभौर में सुरजन राय हाड़ा को, और कलिंजर में रामचंद्र को। तो 1 2 3 4 इसमें स्टेटमेंट जो है सही है पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। 49 है, अकबर ने खाने खाना पद का सृजन किया था, यह पद किस विभाग से संबंधित था? तो खाने खाना जो था, इसे ही बेसिकली और भी नाम से जाना जाता है, मीर ए सामा। मीर ए सामा, और ये जो था मीर ए सामा या खाने खाना जो था, ये बेसिकली गृह मंत्रालय के रूप में था। गृह मंत्रालय। ठीक है, तो 1 नंबर आंसर हो जाएगा। और मीर बख्शी जो था रक्षा मंत्रालय था, मतलब सैन्य विभाग था। सॉरी, सैन्य विभाग जो था मीर बख्शी था। तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, खुद की सहायता से सही उत्तर दीजिए। अकबर की दक्षिण नीति मूल रूप से साम्राज्यवादी थी, बिल्कुल सही है, जीतना चाहता था। अकबर ने सर्वप्रथम दक्षिण विजय प्रारंभ की, ये भी स्टेटमेंट सही है। दोनों जो है मुगल में, मतलब इन्होंने स्टार्ट किया था, तो दोनों स्टेटमेंट जो है सही है। नेक्स्ट है, अकबरकालीन निम्न घटनाओं को कालानुक्रम से सजाइए और कोर्ट की सहायता से सही उत्तर दीजिए। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं कि तिलवाड़ा का युद्ध कब हुआ था? 1562 में हुआ था, बैरम खां के साथ। बैरम खान के साथ तिलवाड़ा का युद्ध। हल्दी घाटी 1576 महाराणा प्रताप के साथ। बुलंद दरवाजे का निर्माण कब हुआ था? जब गुजरात अभियान हो गया था। गुजरात अभियान के बाद जो होता है, उसी के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजा का निर्माण होता है। ठीक है, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में, तो 1572 के आसपास होता है। और गुजरात विजय कब होता है? 1571 में। तो आप सजा सकते हैं। तो पहला हो जाएगा 4 तिलवाड़ा का युद्ध, फिर हो जाएगा गुजरात का द्वितीय युद्ध, फिर बुलंद दरवाजे का निर्माण और हल्दी घाटी का युद्ध। ठीक है, तो बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, किस मध्यकालीन लेखक ने अकबर को मुस्लिम विरोधी करार दिया है? तो ये जो है बदायूं जो है वो अकबर को मुस्लिम विरोधी करार दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कोर्ट की सहायता सही उत्तर दीजिए। इबादत खाना का एक धर्म संसद की भांति कार्य करती थी, बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। और इबादत खाना की जो स्थापना हुई थी 1575 में थी, ना कि 78 में। ठीक है, और इसके अंतर्गत अकबर ने स्वयं को मजहर की घोषणा की थी। और मजहर की घोषणा कब होती है? 1579 में। तो 1 और 3 जो है स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अकबर ने युग प्रधान की उपाधि किसे दी थी? तो युग प्रधान की जो उपाधि दी थी, यह बेसिकली दी थी जिनचंद सूरी को। जिनचंद सूरी को युग प्रधान की उपाधि दी थी, और हरि विजय सूरी को जगत गुरु की। आपको याद होगा, हमने बताया था जगत गुरु की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फतेहपुर सीकरी का निर्माण का खाका किसके द्वारा तैयार किया जाता है? तो फतेहपुर सीकरी जो थी अकबर की राजधानी थी, और फतेहपुर सीकरी का जो निर्माण किया गया था बहाउद्दीन जकारिया द्वारा किया गया था। बहाउद्दीन जकारिया, डी नंबर आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों को कोर्ट की सहायता से उत्तर दीजिए। अकबर जो था चिश्ती संप्रदाय में विश्वास रखता था, बिल्कुल सही है। वह मोइनुद्दीन चिश्ती का परम भक्त था। मोइनुद्दीन चिश्ती का नहीं था, बल्कि वह शेख सलीम चिश्ती का था। शेख सलीम चिश्ती। और इन्हीं के नाम पे, सलीम के नाम पे ही अपने बेटे का नाम सलीम रखा था, जो कि बाद में जहांगीर कहलाया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग मुगल का पूरा कंप्लीट हम लोगों ने देख लिया है। तो धन्यवाद दोस्तों, आप इसी तरह बने रहें।